नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा 64 64 एक एक लाइन झेलवानी छे। गाथा 64 भविष्य के संकल्प भूत के विकल्प तू क्यों करता है। भविष्य के संकल्प भूत के विकल्प तू क्यों करता है। अजर अमर अविनाशी होकर कौन जन्मता मरता है। अजर अमर अविनाशी हो कौन जन्मता मरता है। पूतगल की इन पर्यायों में निर्भ्रम होकर रहना है। पूतगल की इन पर्यायों में निर्भ्रम होकर रहना है। वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। वर्तमान निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। भविष्य के संकल्प भूत के विकल्प तू क्यों करता है। अजर अमर अविनाशी होकर कौन जन्मता मरता है।
पूद्गल कीन पर्यायों में निर्भ्रम होकर रहना है। वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। भविष्य के संकल्प भूत के विकल्प तू क्यों करता है। कालनी गाथा में बात आई थी कि निर्विकल्प होकर हे चेतन ज्ञान मात्र ही भोग्य रहे, एना अनुसंधान में, उसके अनुसंधान में कह रहे हैं। तो निर्विकल्प कैसे होना, उसका उपाय बताते हैं हम कि भविष्य के संकल्प भूत के विकल्प तू क्यों करता है। ये जीव भविष्य के संकल्प करता है। कैसे संकल्प करता है, मैं ऐसा करूंगा, हाँ, सपने देखता है, फिर ऐसा होगा, हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले एक टीवी पर सीरियल आता था मुंगेरी लाल करके, वो उठता और सपने देखने लगता, वो सीढ़ी पे बैठ के सपने में ही उसका सारा पूरा जीवन बीता है। एक भी सपना सत्य होता नहीं, क्योंकि सपना है वो सपना है, जो अपना नहीं वो सपना है। जो कभी अपना नहीं होता, जो कभी हकीकत में नहीं बदलता, उसका नाम सपना है। इसलिए स्वप्न को स्वप्न समझकर भूल जाओ। लोगों को स्वप्न आते हैं ना रात को, फिर वो सोचते रहते हैं मेरे को ऐसा सपना आया तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो केवल सपना है, और उसको सपना समझ करके छोड़ दो। तो भविष्य के कोई संकल्प नहीं करना। हम संकल्प करते हैं ना, उसके सपने आते हैं। ये सपने और कुछ नहीं है, हमारे संकल्प हैं, वही कालांतर में स्वप्न बन करके अबुद्धिपूर्वक हमारे अंदर आते हैं, बैठ जाते हैं अंदर। तो कहते हैं कि भविष्य के संकल्प नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो जो होने वाला है वो तो तय है, तो संकल्प करके करेगा क्या। मैं ऐसा करूंगा, परंतु ऐसा होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हमारे करने और ना करने से कुछ होता नहीं है। आप कहोगे तो ये तो आप तो भाग्यवादी हो गए, नीतिवादी हो गए, तो ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही। क्या किया जाए, जो पर्याय जिस समय होने योग्य होती है वो पर्याय उस समय होती है, उसको इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र कोई फेरफार नहीं कर सकता है। ऐसा श्वेतंबर आगमों में ऐसी कथा आती है कि भगवान महावीर का समय पूरा हुआ, निर्वाण लेने वाले थे, तो इंद्र महाराज ने आकर के विनंती करी कि अभी थोड़े लोगों का और सुधार हो जाए, आप पृथ्वी पे रहोगे तो कितनों को दिव्य ध्वनि के माध्यम से आपका लोगों का कल्याण होगा, थोड़े समय आप रुक जाओ और थोड़ी धर्म प्रभावना हो जाएगी आपके माध्यम से। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं भी तीर्थंकर थे, मैं भी मेरे आयुष्य का एक समय नहीं बढ़ा सकता। जिस समय इस देह से ये आत्मा और देह अलग होने वाले उसी समय होंगे, एक समय भी मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। ऐसे इस विश्व में जो जो घटनाएं जिस जिस समय होनी है वो घटनाएं उस समय होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर लोग कहते हैं તમે તો પેલી ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં આવી ગયા છો। तो वास्तविकता तो आप मानो कि नहीं मानो, पर वास्तविकता तो ऐसी। फिर प्रश्न करते हैं तो फिर उदीर्ण करते हो कैसे, ऐसे बहुत से प्रश्न करते हो। फिर तपस्या करना व्यर्थ, क्यों तपस्या करते हो, तो ऐसा नहीं है। सब जिसके मोक्ष जाना है उसको तप का भाव ऑटोमेटिक आएगा, वो करता थोड़ी है, आएगा ही आएगा उसके तो। हाँ।
और जिसको हम उदीर्णा कहते हैं कि वो कर्म बहुत पीछे उदय में आने वाला था, तो आप उसको पहले ले आए, तो वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। उसके बंध के समय व्यवस्था ही ऐसी हुई थी कि वो उदीर्णा होकर के खिरेगा। हाँ, कोई अपने काल से खिरते हैं और कोई उदीर्णा होकर के खिरते हैं। उसको उदीर्णा होकर के खिरते, उसको हम क्या कहते हैं, अकाल से खिर गए। पर वो अकाल से नहीं खिरे, वो अपने काल से ही खिरे, क्योंकि वो जो बंधे थे उस समय उसकी ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि ये साधारण रूप से चलेंगे तो इतने समय तक चलेंगे, परंतु साधारण रूप से चलने वाले नहीं है, उसको असाधारण भाव करके पहले ही उनको खींचा जाएगा। यह अकाल मरण जब ये बंद होता है उसी समय ऐसा पड़ जाता है, कौन से कर्म उदीर्णा से आएंगे और कौन से कर्म सहज उदय से आएंगे। ये सब वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। कोई ऐसा जबरदस्ती उदीर्णा करना चाहे कर भी नहीं सकता। कर सकते हो क्या? ऋषभ देव भगवान जब दीक्षा ली, उनकी तो इच्छा ऐसी थी कि मैं तो अभी ये सारे कर्मों को खपा दूं, पर कर सकते हैं क्या? जिन कर्मों को उदीर्णा होकर के खिरना है वही कर्म उदीर्णा होकर के खिरेंगे। तप भाव उसी समय होगा, नहीं तो आपका तप भाव होगा भी नहीं। और उस तप भाव से जो कर्म उदीर्णा होकर के नहीं खिरने, वो कितना भी तपस्या कर लो नहीं खिरेंगे। क्या कर, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और ऐसा मानेंगे नहीं तो हम कभी भी निर्विकल्पता की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा मानने से व्यक्ति निर्विकल्प होता है कि अब करने धरने का क्या रहा, अपने आत्मा को संभालो, बाकी जो जिस समय जैसा होना है ऐसा होगा। अपने स्वभाव में रहो बस, अपने स्वभाव को छोड़ो नहीं, बाकी कुछ करने जैसा नहीं है और कर होगा। इस आत्मा, ये आत्मा इस शरीर में है, तो इस मन वचन काय से जो जो क्रियाएं होनी है वो होगी, होकर के रहेगी। अपने चाहने नहीं चाहने से नहीं होगी ऐसा नहीं। आपको मैं कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करूंगा, आज से बैठा रहूंगा, तू बैठा नहीं रह सकता। अभी आधे घंटे में उठेगा। संकल्प तो ऐसा कि मैं आपका वचन का है ना, आपके वचन को मैं असत्य कर दूंगा, भगवान के वचन को असत्य कर दूंगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से बस सोया रहूंगा। कितनी देर सोया रह सकता है बता? तू उदय आएगा तो करेगा ही करेगा। हाँ, और उदय है वो भवितव्य के सारे अधीन है। ऐसा ही वस्तु की व्यवस्था है और इसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर कुछ करने के कर्तृत्व से, उस बोझ से हटेंगे नहीं। ये मैंने किया तो कुछ नहीं कर सकता। परमार्थ से तू ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा रहने के अतिरिक्त ये जीव परमार्थ से कुछ कर सकता नहीं है। अज्ञान से ये जीव अपने शुभाशुभ भाव कर सकता है निमित्त पाकर के, इसके अतिरिक्त और कोई कर सकता हो रहा है। तो कहते तो फिर भविष्य के काहे को संकल्प करना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिस समय जो होना होगा होगा। अभी मैं वर्तमान पर्याय में रहता हूं, अपनी वर्तमान की पर्याय को संभालो। भूत के विकल्प तू क्यों करता है? अब कहे कि भविष्य के तो संकल्प और भूतकाल के विकल्प, ओ मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। देखो उसने मुझे समझाया था ऐसा मत कर, पर मैंने ऐसा किया, नहीं किया होता तो अच्छा होता। अथवा ऐसा मैंने उस समय कर दिया होता तो मेरे बहुत लाभ हो जाता, मेरे को मौका मिला था तो भी ईमानदारी रखी, तो आज गरीबी में, आज गरीब है तू, ऐसा विकल्प करता है जी। भूतकाल में जो जो करना था, कहीं चुक गया वगैरह, उसको याद कर करके ये तो भाई जैसा होना था वैसा ही बुद्धि हुई और वैसा ही हुआ और वो चला गया। अब काहे को याद करता है उसको? बीती ताही विसार, आगे की सुध। अपराध हो गया तो इतना संकल्प जरूर करना, इतना विचार जरूर करना कि वैसा फिर से नहीं करने का प्रयत्न करूंगा। इतना तो करना, ये तो आत्मा का पुरुषार्थ है अपना। परंतु फिर से ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है
क्योंकि ऐसा तीव्र उदय आएगा और फिर से वही गलती होगी, तो फिर से आत्मा को जगाना, फिर से तो नहीं करूंगा, ऐसे करते करते आत्मा बढ़ेगा। सच्चे संकल्प करना, झूठे संकल्प नहीं करना। जो नहीं कर सकते हैं वैसे संकल्प नहीं करना। अपन आत्म जागृति रख सकते हैं, इतना अपन कर सकते हैं, बाकी देहादि की क्रिया हम कर सकते नहीं। कहीं किसी जगह किसी व्यक्ति को कुछ बोलना है और तैयारी करके आया, आपको 10 मिनट लघु वक्तव्य देना है और बराबर रट करके आया, 10 मिनट तो रटा जाता है पूरा, परंतु वो जितना रटा था वो सामने आके बैठता है कुछ और ही होता है। वो शब्द आते ही नहीं उसके, दूसरे ही शब्द आ जाते हैं सारा। तो जिस वर्गणा को जिस समय निकलना है उस समय वो वर्गणा निकलती है, अपने सोचने से नहीं निकल रही है वो कि मैं ऐसे ही विचार करूंगा, ये आपके विचार से नहीं होगा। हाँ, उस समय जैसी परिणति है उस प्रकार से आपके। अपन क्या कर सकते हैं, हर परिस्थिति में सहज ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, ये हमारा काम है। इतना काम ये जीव कर ले तो ये भूत भविष्य सबके विकल्प से निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। ऐसे को इसका नाम पदार्थ का निर्णय है। अपन कहते हैं ना तत्व का निर्णय करना, तत्व का, ये तत्व का निर्णय ये होना चाहिए। अजर अमर अविनाशी होकर कौन जन्मता मरता है। तो यहां मैं मर जाऊंगा ना, मैं जीवित रहूंगा नहीं, ऐसे विकल्प करता रहता। तो यहां अजर अमर और अविनाशी है, यहां कौन तो जन्मता और कौन मरता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा सत्य दोनों एक ही वस्तु है, और वो क्या है, मृत्यु। आप व्यवहार दृष्टि से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु है, क्योंकि मरेगा अवश्य, जो जन्म हुआ वो अवश्य मरेगा, पर यह व्यवहार दृष्टि है। परमार्थ की दृष्टि से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है मृत्यु, क्योंकि परमार्थ से किसी का नाश कभी होता ही नहीं, सत की उत्पत्ति होती नहीं है कभी, और असत की उत्पत्ति नहीं होती, और सत का नाश नहीं होता है। और हम चैतन्य सत स्वरूप पदार्थ हैं, हमारा नाश कभी होता ही नहीं है, तो मृत्यु किसकी। और पुद्गल भी सत पदार्थ है, उसका भी कभी नाश नहीं होता है, तो मृत्यु किसकी। न पुद्गल की मृत्यु हो रही है, ना जीव की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु हो रही है। दोनों की पर्याय बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही हैं। इसकी पर्याय, शरीर की पर्याय बदल जाएगी और जीव की पर्याय भी बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। उस पर्याय को बदलने को हम मृत्यु कहते हैं, और वो झूठ है, सर्वथा झूठ मृत्यु। ऐसे ही है वस्तु का स्वरूप। तो अजर अविनाश, अजर अमर अविनाश, अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा नहीं होता उसको अजर कहते हैं। तो आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। क्यों वृद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें हमेशा नवीनता रहती है। ज्ञान स्वभाव है, वो हमेशा नया नया ज्ञान उत्पन्न होता रहता है उसमें। पहले समय का ज्ञान था वो ज्ञान अब नहीं है, दूसरे समय में नया ज्ञान, तीसरे समय में नया ज्ञान, चौथे समय में नया ज्ञान, ऐसे नवीनता है। इसलिए कोई वृद्ध होता ही नहीं है। वृद्धता किसे कहते हैं, जो पुराना हो जाए। अब यहां तो पुराना तो कुछ है ही नहीं, हर समय नई पर्याय निकल रही है पुरानी पर्याय तो गई जाकर के नष्ट हो गई, वर्तमान में नई पर्याय, फिर तीसरे समय तीसरी नई पर्याय है, तो हमेशा जवान रहता है। ये आत्मा कभी मरता नहीं, इसलिए अजर है और अमर है, नाश कभी नहीं होता, बूढ़ा भी नहीं होता और उसका नाश नहीं होता है, अविनाशी है। अब कहते हैं पुद्गल की इन पर्यायों में निर्भ्रम होकर रहना है। ये सब जन्म और मृत्यु किसका हो रहा है, पुद्गलों का हो रहा है। ये शरीर मिला अलग हो गया, ये सब पुद्गल है, ये तो सारे पुद्गल का मतलब होता है जड़। तो इन पर्यायों में निर्भ्रम होकर के रहना है, भ्रमित नहीं होना। जो जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, और संयोग हमेशा परद्रव्य का होता है।
अपना संयोग नहीं होता है कभी। एक द्रव्य का एक ही द्रव्य से संयोग नहीं होता है, उसका तो तादात्म्य है। जिसका तादात्म्य है उसका संयोग नहीं करना पड़ता है, परंतु जिसका तादात्म्य नहीं है उसका संयोग होता है, मतलब उसका कभी योग हो जाता है। और जिसका संयोग होता है उसका हमेशा वियोग होता है। और वो परद्रव्य है, इसलिए मैं नहीं हूं। इसलिए आयुष्य कर्म का संयोग है, शरीर का संयोग है, उसका वियोग होगा, इसलिए वो परद्रव्य है और वो मैं नहीं हूं। इसका मतलब मैं मृत्यु नहीं, मैं जन्म भी नहीं हूं। मैं जन्म और मृत्यु दोनों के समय जो रहता है वो मैं हूं, अविनाशी तत्व जो हमेशा रहता है। यही है ज्ञान। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने बताया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोहम 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 शिवोहम। ऐसे शांति से बैठ करके अपने शिव स्वरूप का विचार करना चाहिए। ऐसे भजन होते हैं ना, वो आत्मा में स्थिर कर देते। एकांत में बैठ करके ऐसे भजनों को बोलना, फिर उसके ऊपर जोर जोर से बोलना और फिर उसके ऊपर चिंतन करना, तो उसका रहस्य पता पड़ता। सही कहा है भगवान ने, महात्माओं ने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। ऐसा अपने अंदर निर्णय। चलो तो अब क्या कहते आगे, पुद्गल की इन पर्यायों में निर्भ्रम होकर रहना है, वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। पर्याय मतलब अवस्था होती है, निर्भ्रम मतलब भ्रम से रहित, मोह से रहित। अपने को अपना जानना और पर को पर जानना, इसका नाम निर्भ्रम होकर के रहना। किसी से भी मोहित नहीं हो जाना, एक में एक हो जाते मोहित। ओ आश्चर्य, जगत में कोई आश्चर्य नहीं है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे। तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। पी करके मोह की सुरा, मोह रूपी मदिरा पी करके बेभान हो गया। वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। अब अपने को भेद ज्ञान करते करते जीना है। अभी तक हमने क्या करके जिया है, मूर्खता से जिए। समय सार में उदाहरण आता है, जैसे कोई हाथी है, उस हाथी को भोजन दिया तो घास भी दी, उस घास में लड्डू भी दिए,
और भी पूड़ी भी दी, शाक भी दी, उस घास में और भी बहुत सी चीजें मिक्स है, कुछ अच्छी चीजें, गंदी चीजें, कुछ अच्छी चीजें, सबको एक जगह उसको इकट्ठा करके दे दिया, तो वो सबको एक साथ गोटा बना करके खाता है। उसका विवेक नहीं करता है कि मैं घास को थोड़े अलग निकाल दूं, लड्डू लड्डू पूड़ी और इसको अलग निकाल दूं और अलग अलग स्वाद लूं। ऐसा विवेक वो हाथी करता नहीं है, वो मूर्ख है। ऐसे ही ये आत्मा है, वो राग द्वेष और आत्मा इनमें विवेक ही नहीं करता है, उसी को पीता रहता है, उसी को भोगता रहता है। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, शांति क्या है, अशांति क्या है, समझ ही नहीं पा रहा है। अशांति को भी, कषायों को भी, दुख को भी, आकुलता व्याकुलता को भी वो भोगता रहता है, विवेक नहीं करता है। तो अब अपने को विवेक की होकर के जीना, हमेशा आत्मा को पूछना कि हे चेतन, तू सुखी है कि दुखी है? इस समय तू सुखी है कि दुखी है? ऐसा पूछना हर समय, अंदर से जवाब आएगा। मोहित होकर के हम अगर किसी में लगे हुए हैं तो हम दुखी हैं, आकुल व्याकुल हैं। तो मोह को छोड़ो, और कैसे छोड़ेंगे? भेद ज्ञान करके उससे छूटा जाता है। ये जो विचार आ रहे हैं, जो संक्लेश भाव हो रहे हैं, वो अज्ञान के कारण से आ रहे हैं। और मैं अज्ञान नहीं हूं, अज्ञान है वो परभाव है, पर के निमित्त से हुआ है। मैं तो ज्ञान हूं, सहज ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं, तो ये बीमारियां कहां से आ गई? बीमारियां मतलब राग द्वेष संक्लेश आकुलता व्याकुलता, ये कहां से आई? ऐसे विचार करना है, क्यों आकुल व्याकुल? तो अंदर से गुरुजी बोलेंगे, ज्ञान प्रकट करो, तुम अज्ञान नहीं हो, दुख तुम नहीं हो, सुख को भूल गए हो, आत्मा को भूल गए हो, इसलिए दुख ही अपने आप को मान रहे हो, वास्तव में हो नहीं। हम आनंद स्वरूप आत्मा हैं। जो दुखी रहता है वो देव शास्त्र गुरु का सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अविनयी, अनंतानुबंधी को बांधने वाला कोई जीव है तो वही जीव है जो दुखी रहता है हमेशा। बात समझ में आती? क्यों ऐसा है कि अनंतानुबंधी का स्वरूप ऐसा है कि देव शास्त्र गुरु की आज्ञा नहीं मानना और उनकी आज्ञा के ऊपर होकर के, ऊपर पैर दे करके चलना, यह अनंतानुबंधी का स्वरूप है। और यह जीव जब दुखी होता है तो देव शास्त्र गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। कैसे नहीं मानता है? कि देव शास्त्र गुरु तो ऐसा कहते हैं कि तू सहज आनंद स्वरूप आत्मा, वो मानता ही नहीं। अब जब हम वो नहीं मान रहे तो उनका अविनय कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए कल किसी ने पूछा था कि निगोद के जीव को मिथ्यात्व का बंध होता है कि नहीं होता है? निगोद के जीव को मिथ्यात्व का बंध ऐसे ही हो रहा है। मिथ्यात्व का उदय है तो उसको सच्ची पहचान ही नहीं है, इसलिए वो दुखी हो रहा है, और दुखी हो रहा वो सबसे बड़ा पाप है। तो भाई वो तो देवशास्त्र गुरु का अविनय करते नहीं है। देवशास्त्र गुरु का अविनय तो कब होता है? जब हम मनुष्य अथवा अच्छी तिर्यंत पर्याय था दिव्य पर्याय में आते हैं, फिर देवशास्त्र गुरु का समागम होता है। समागम होने के बाद भी हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो हमको अनंतानुबंधी का बंध होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अज्ञानता से भी आज्ञा से विपरीत चल रहा है वो व्यक्ति, तो उसको निरंतर अनंतानुबंधी का देवशास्त्र गुरु की अवमानना ही है, उसकी अविनय कर रहा है, पल पल अपने स्वरूप को भूल करके उनकी आज्ञा भंग कर रहा है, दुखी हो रहा है। तो हम कम से कम भगवान के लिए सुखी हो, अपने लिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर भगवान का मान रखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरों को खुश करने के लिए भी अपने को थोड़ा खुश रहना पड़ता है।
प्रसन्न रहना पड़ता है। तो कम से कम बनावटी सुखी रहो, ऐसा कहते हैं। तुम अपने गुरु को खुश करने के लिए, देखो गुरु जी को पता चल जाएगा ना कि ये टेंशन में रहता है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु जी ने उसको आनंद में रहने का ज्ञान दिया है और उनके ज्ञान के ऊपर बट्टा लगा दिया उसने। दुखी रहता है वो टेंशन में, तो गुरु जी को बुरा लगेगा ही ना कि मैंने इतना सारा तेरे को पढ़ाया सिखाया, क्या काम का, तू दुखी ही दुखी है। हर जगह जहां जाता है वहां समस्या लेकर के आता है। गुरु जी वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। मूर्ख, तेरे को ज्ञान दिया तो तू सेट होने वा, आनंद में रहे, शिकायत काय को करता है। ऐसा करके गुरुजी डांटते हैं। डांटते हैं इसलिए वो क्या बनावटी हंसी करता है। तो तुम बनावट करोगे तो धीमे धीमे असलियत में आ जाओगे। बनावटी भी तो कम से कम करो, मुस्कुराहट। कोई भी मिले तो कम से कम हम मुस्कुराए। ये करना भी बहुत कठिन है। जिससे हम मेरा नहीं बनती है ना, वो सामने आ जाए तो मुस्कुराहट नहीं होती, आती ही नहीं अंदर से। पर नहीं आती है तो डुप्लीकेट लाना हुआ, कोई बात नहीं, नहीं आती है वो मायाचारी नहीं है, वो अभ्यास है। गुण का कोई दोष है, जैसे विनय है तो हमसे विनय अंदर से प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है तो भी बाहर से विनय करना, तो वो मायाचारी में नहीं आता है। आप कहते हो कि अंदर नहीं है और बाहर करेंगे तो मायाचारी, बिल्कुल सर्वथा मायाचारी नहीं है वो। वास्तव में उसके अंदर प्रकट नहीं हो रहा है, पर वो बुद्धि से बुद्धि लगाता है वहां कि यार मेरे को अंदर भले अहोभाव नहीं आ रहा है परंतु लाना चाहिए मेरे को। क्यों नहीं आता है? इसलिए कम से कम अंदर से तो जब आना होगा बाहर से तो करूं। हाँ, ऐसा तो वो अभ्यास है उसका। इसलिए मुस्कुराने का अभ्यास बाहर से तो करें, कम से कम अपने अंदर से आए कि नहीं आए, ऐसा करते करते बाहर आ जाएगा अंदर से भी। ये तो अभ्यास है सारा सारा। राजी तो कम से कम अपने देव शास्त्र गुरु को हमेशा खुश रखें। जब हम उनके सामने जाए ना तो अपने ऊपर उनको गर्व हो, ऐसा होना है। ऐसा नहीं कि उनको अपने ऊपर गेट आउट, ऐसा नहीं कहना पड़े उनको, इतना हम ध्यान रखें। कहते हैं कभी कभी अपन अपने गुरु देव के सामने जाते हैं कुछ दोष करके, तो अपने को निकाल देते हैं, तू मेरे शासन के लायक नहीं, ऐसा कहते हैं अपने को। क्यों कहते हैं? जैन धर्म शुद्ध पाय के वर्तु विषय कषाय, एह अचंबा हो रया जल में लागी लाय। जैन धर्म शुद्ध पाए के वर्तु विषय कषाय, एह अचंबा हो रया जल में लागी लाय। कैसे? ये वितराग धर्म है, परिशुद्ध होने का धर्म है। ऐसा शुद्ध धर्म अनादि अनंत काल में कभी मिलता है, और फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? विषय कषायों में परिवर्तन कर रहा हूं। महान आश्चर्य है। जल में लागी लाए, ये पानी में अग्नि लगी है ऐसा है। पानी में अग्नि लगती नहीं है, परंतु पानी में अग्नि लगने जैसा, इसलिए गेट आउट कर देते हैं कि तू मेरे शासन के लायक नहीं है, अभी तू पात्र होकर के। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। अब ये वितराग देव बड़े कड़क हैं। वो कहते क्यों चित्त नहीं धरूं? तो ऐसा कहना चाह रहा है कि मैं सब कुछ करता रहूं, मैं तो दोष ही करता रहूंगा और आप माफ ही करते रहना। तो हमारे शासन में ऐसा चलेगा नहीं। तुम पात्र होकर के आओ, तभी हम आपका कल्याण कर सकते। तुम्हारे दोष हैं तो मैं तुम्हारे दोष बताऊंगा, कहूंगा, दंड भी दूंगा। क्यों माफ करूं? माफ करूंगा तो फिर से करेगा।
इसका अर्थ यही है कि मैं जैसा हूं तेरा हूं, पर मुझे सुधरना नहीं है। आप मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करो, ऐसा वो पद में आता है ना, जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, या प्रीत की रीत झलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन में, तेरे नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। तो जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। तो तू खोटा है और शरण में आ गया वहां तक ठीक है, पर अब तू खोटा ही रहेगा तो हम तेरा सुधार नहीं कर सकते। अब तुझे खरा होना पड़ेगा। नहीं मैं है ना, मेरी वृत्ति नहीं छोड़ सकता, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे दोष माफ कर दो। तो भगवान कहेंगे हम आपको माफ नहीं कर सकते। तू जब तेरी वृत्ति छोड़ेगा तभी तेरा कल्याण होगा, इसके पहले तेरा कल्याण होगा नहीं। हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि तेरे पापों को हम माफ कर दें, क्योंकि वो तो तूने किए हैं और तुझे ही भुगतने हैं। इसलिए भगवान के सामने, गुरु के सामने कैसे होकर के जाएं? अपने व्यक्तित्व को खिला करके जाएं। फिर भी मनुष्य हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो भी प्रेम से आदर से जाना, वो मना नहीं करेंगे अपने को, परंतु उनको गौरव हो ऐसा रहना, जीवन बनाना। काहे को छोटे मोटे दोष करना? अपने गुरु को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, प्रेमी को पसंद नहीं है, आराध्य को पसंद नहीं है, ऐसे काम हम क्यों करेंगे? तो हमेशा ये डर होना चाहिए कि देखो मैं क्रोध करूंगा ना, ये गुरु जी को पसंद नहीं, मैं मान करता हूं ना, वो उनको पसंद नहीं, मैं छल कपट करता हूं, उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है, वैसा मैं नहीं कर सकता। ऐसी गुरु आज्ञा नहीं आई, ऐसी जागृति नहीं आई, तो कितने भी भजन करते रहे ना हम जीवन में, कृपाणु देव हमारा छे। कोई कृपाणु देव के बारे में कुछ कह देता है ना, तो उसके आंखें लाल हो जाती है। और जब ये आज्ञा का पल पल भंग कर रहा है, उस वहां कुछ नहीं हो रहा, उसको असर ही नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति, वो खुद क्रोध करता है, वो खुद माया करता है, वो खुद मान करता है, वो खुद तृष्णा में है, खुद भोग करता है, उस समय तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारे कृपाणु देव का अपमान है। वो खुद अपमान करता है, उस समय जरा भी नहीं लगता है कि हमने अपने भगवान की अविनय की, असाधना की। पर कोई सच्ची बात भी अपने आराध्य के बारे में बता देना तो उसको मिर्ची लग जाती है। झूठा व्यक्ति है, काहे को बनाते हो? अपने आप को सुधार करें तो हम उसकी आज्ञा में बराबर चलेंगे। व्यक्ति राग करके रखा है, सुधरता तो सुधरना अपने को है नहीं। आज्ञा का पालन ऐसे होता है। मेरे जो आराध्य जो पसंद नहीं है उनको, वो मैं अब नहीं करूंगा और धीरे धीरे नहीं करने का प्रयत्न करूंगा। सब सर्वथा तो ऐसा होगा नहीं ना, हो जाएगा, अपनी पात्रता इतनी नहीं है, पर धीमे 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 मैं ऐसी प्रैक्टिस करूंगा कि उनको मेरे ऊपर गर्व हो, सीना तान के जा सकता हूं मैं उनके सामने कि वहां मैं इस चीज को जीता। अब तक हार रहा था, अब मैंने उसको जीता। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, वर्तमान में निज विवेक से निजात्म में ही रमना है। इस प्रकार से निज विवेक लगा करके अपने को निजात्मा में ही हमेशा रहना है। आज्ञा में रहेंगे तो हमेशा आत्मा में रहेंगे। आत्मा में रहने का एक ही तरीका है, आज्ञा में रहना। प्रवृत्तियां करते करते भी आज्ञा के अनुसार कोई भी प्रवृत्ति करें तो कोई दिक्कत नहीं। भोजन करने के लिए मना नहीं किया है, पर भोजन कैसे करना वो आज्ञा है, तो उस आज्ञा के हिसाब से करना। बोलना है तो आज्ञा है, कैसा बोलना तो आज्ञा है, समिति।
चलने की आज्ञा है, आज्ञानुसार चलना, आज्ञानुसार बोलना, आज्ञानुसार खाना। सोने की आज्ञा है, कितना सोना, कैसे सोना, कब सोना, तो आज्ञानुसार सब करें। गृहस्थों को जो भी गृहस्थ जीवन के योग्य उनके आचार विचार है उसके योग्य करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञा में है तो वो आत्मा में है। और मर्यादा को तोड़ा, लक्ष्मण रेखा को थोड़ा सा भी लांघा तो क्या होता है, हरण हो जाता है। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा छोड़ी, सीता जी का हरण हो गया। हम भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो हमको भी ये कर्म रूपी रावण है वो अपने हरण कर लेगा और अपनी लंका में जा करके फिट कर देगा। फिर क्या मालूम कब राम आएंगे। सीता जी के लिए तो राम आए, अपने लिए तो कदाचित राम आए अथवा नहीं भी आए। अर्थात ऐसा धर्म फिर से कब प्राप्त होगा। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपाणु देव त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। जय सद्गुरु।